हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। आपके परीक्षा से पहले ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके पहले के 15 प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो एक बार से ज़रूर देख लें। दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना आइए आज की इस क्लास को शुरू किया जाए। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, दूध में किस तत्व की कमी होती है। दोस्तों, दूध में किस तत्व की कमी होती है? पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा या मैग्नीशियम। तो दूध में अगर बात करें तो वैसे तो दूध में सभी तत्व लगभग पाए जाते हैं, परंतु पूछा जाए कि दूध में किस तत्व की कमी होती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, आयरन। दोस्तों, दूध में लोहे की कमी होती है। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा है कि आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। दोस्तों, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? ये किस घटना के कारण दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या प्रकीर्णन के कारण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर का है। पूछा है कि इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? शाह आलम द्वितीय ने, बहादुर शाह जफर ने, शाह आलम प्रथम ने या अकबर द्वितीय ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी, अकबर द्वितीय ने। दोस्तों, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों, पूछा गया है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? 1856 में, 1846 में, 1816 में या 1826 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, 1856 ईस्वी में। दोस्तों, 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? जहांगीर, शेर शाह सूरी, अकबर या औरंगजेब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, अकबर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। पूछा गया कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे ये किस सूफी संत के शिष्य थे? फरीदुद्दीन गजे शंकर, बख्तियार काकी, अब्दुल कादिर गिलानी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए, फरीदुद्दीन गजे शंकर के। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है? या दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या बाबा साहब अंबेडकर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। अगला और आठवां नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए आंदोलन का नाम क्या था? दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान ने अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन प्रारंभ किया था उस आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती, क्विट इंडिया, खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए, लाल कुर्ती आंदोलन। अगला और नौवां नंबर प्रश्न है साथियों, पूछा गया कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू।
दोस्तों मोतीलाल नेहरू जो थे ये स्वतंत्र समाचार पत्र के संपादक थे और यही जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी भी थे। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया कि किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। कर्जन ने, विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों कॉर्नवालिस। दोस्तों कॉर्नवालिस जो थे इन्होंने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारत के अंदर और बाहर दोनों स्थानों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे। राजा कुंवर सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, छत्रपति शाहू जी या नाना साहेब। तो दोस्तों भारत के अंदर और बाहर दोनों स्थानों में क्रांतिकारी की भूमिका निभाने वाले एकमात्र राजकुमार जो थे वो राजा महेंद्र प्रताप थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजा महेंद्र प्रताप। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, पाकल दुल पन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, पाकल दुल पन बिजली परियोजना कहाँ स्थित है। उत्तराखंड में, झारखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में या कर्नाटक में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों पाकल दुल जो पन बिजली परियोजना है ये पाकल दुल जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है। कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है, गेहूँ, चाय, कॉफ़ी या रबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए गेहूँ। दोस्तों गेहूँ जो है ये एक रोपड़ फसल नहीं है। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। दोस्तों विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र को, सवाना क्षेत्र को, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को या उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। दोस्तों भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहा जाता है। दोस्तों निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहा जाता है, सतपुड़ा को, पामीर के पठार को, अरावली रेंज को या म्यांमार को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों पामीर। दोस्तों पामीर को संसार की छत भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा किया गया है। दोस्तों महात्मा बुद्ध की किस घटना का जो चित्रण किया गया है वो चक्र के माध्यम से किया गया है। महाभिनिष्क्रमण का, प्रथम उपदेश का, संबोधि का या निर्वाण का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी प्रथम उपदेश। दोस्तों महात्मा बुद्ध के जो प्रथम उपदेश थे उसको चक्र के द्वारा उसका चित्रण किया गया है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है। दोस्तों भारत में अभिलेखों की परंपरा अशोक ने प्रारंभ की, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा अशोक। दोस्तों अशोक के शिलालेखों से ही गौतम बुद्ध के बारे में ज़्यादातर जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं और इन्हीं के एक शिलालेख से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। सांची, भीमबेटका, अमरावती या लोथल। तो देखिए प्रागैतिहासिक चित्रकला की अगर बात करें तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के रायसेन में, ये प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं। अगला और 19वां नंबर प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की। दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन रॉय ने, एम.डी. रनाडे ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने या आत्माराम पांडुरंग ने। तो देखिए आत्मीय सभा की अगर बात करें साथियों तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। RRR राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज की क्लास का, पूछा है कि किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। दोस्तों ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
दोस्तों किस वायसराय के शासनकाल में राजधानी भारत की जो थी कोलकाता, वो कोलकाता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बन गई? लॉर्ड कर्जन, मेयो, रीडिंग या हार्डिंग द्वितीय के समय काल में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। कल फिर से मिलेंगे या शाम को एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।